सामान नहीं, सम्मान के सही। ओ माय गॉड, हाँ यू वेरी खिच खिच। चलिए चलिए तो आइए। आइए आइए, बस देखते आइए दीवाना। और सब कुशल मंगल है ना? अरे क्या बताएं बलदेव जी, ये हमारा पेटवा किसी से पेटवा नहीं करने देता। बहुत दिन पर आए, क्यों नहीं? कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हमारा मुंह मीठा करवाएं। अच्छा आपका मुंह मीठा कराए? हम आपका करवाने के लिए आए हैं। अच्छा पहले हम आपका करवाएं, आप फिर हम आपका करवा देंगे। क्या करवा देंगे? वही जो सबका होता है। क्या होता है? वो चाय माई चाय माई। जी जी, ये क्या आपको समझ में नहीं आया? आप कहना क्या चाहते हैं? ओलम ओलम स्वाहा, ओम घुड़म स्वाहा, टका टक टका टक, टका टक टका टक। टिंगे 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 टिंगे। क्या कह रहे हो भैया? साफ साफ बोलो, समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ रहे हो? अरे टिंगे टिंगे। क्या कह रहे हैं आप? हम तो लेंगे लेंगे। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ पाया आपकी बात। अरे हम आपका वो करवाने आए। क्या? ए ठंडी चवन्नी, तुम समझ रहे हो बेटा? शर्मा गई क्या? अरे घबरा गई क्या हो रहा है? जीरा धुकुर कुकुर करता। ए बाबा, आप समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारा टेंगे टेंगे हो चुका है। अब मैं इनका करवाने के लिए आया हूँ। महाराज, एक में से दो। जी, एक में से दो? आपको एक में से दो, फिर दो में से चार। 2 से 4? जी जी, ये क्या समझ नहीं पाए? अभी भी नहीं समझे? अभी आप नहीं समझे? बताओ बेटा, तुम समझ रहे थे ना? हाँ, तुम बेटा सब कुछ समझ रहे हो। तुम्हारे मम्मी पापा का हो गया है, इसलिए समझ रहे हो। वो अरे वो क्या? एक तुम एक हम। एक तुम एक हम। नहीं समझ रहे हो? अरे हम आपका विवाह करवाने आए हैं। विवाह? जी जी। अरे विवाह तो मैं 6 पहले ही कर चुका हूँ। अब आप इस बुढ़ापे में फिर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं? कोई बात नहीं, 6 के साथ में एक और 7वां नंबर जुड़ जाएगा। आखिर ये प्रस्ताव कहाँ से? महाराज कंस ने भेजा है। अच्छा, हाँ, आपके मथुरे कंस राज ने भेजा है। जी जी तो अपनी बहन देवकी का विवाह मेरे साथ करना जी चाहिए। जी। ठीक है, ये आज्ञा शिरोधार्य है, क्योंकि महाराज कंस की बात का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि वह बलवान है, बाहुबली है, इसलिए हम ये विवाह के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं? तो सहनैया बजने दो, बारातियों को लेते चलो, बारात में सबको लेके चलो। 3 लोग नहीं जाएंगे बारात में? सब जाएंगे? 3 नहीं जाएंगे। 3 नहीं जाएंगे? कौन कौन नहीं जाएंगे? बताता हूँ कौन कौन नहीं जाएगा। सबसे पहले ये बच्चे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे? ये नहीं जाएंगे। अच्छा, क्यों? खाते कम है, फैलाते जाता है। कभी ये प्लेट तोड़ेंगे, कभी उसको फोड़ेंगे, कभी इसमें मारेंगे। हाँ सही है। ये नहीं जाएगा। कभी चाउमीन, कभी पानी पूरी। हाँ। उसके बाद में ये जो बगैर दांत वाले बैठे, जिनके दांतों का चालान हो गया, ये बूढ़े बूढ़े जिनके दांत जब्त हो गए, अच्छा, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा बूढ़े भी नहीं जाएंगे बारात में? अरे भाई, इतने बड़े बड़े रसगुल्ले बने, इधर से डालेंगे, इधर से निकालेंगे। अच्छा, इसलिए बूढ़े नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और तीसरा कौन नहीं जाएगा? ये जो जवान बैठे हैं ना, अच्छा, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई चल रहा है, अरे बुलेट पे जीजा, अब वहाँ चल रहा है बुलेट पे जीजा। अचानक किसी का पैर पड़ गया तो मैंने बिस्केम माने तू कौन क्या बारात पूरी, इसलिए ये नहीं जाएंगे। बूढ़े नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, जवान नहीं जाएंगे, तो बारात में जाएगा ही कौन? सब
सबको ले चलो, तीन नहीं ले। सबको ले, अरे बचा कौन जो सबको ले चले? आप और हम। अच्छा हम आप चलेंगे केवल। ये तो बैठे रहे। चलिए ठीक है। ये बैठे बैठे पहुंच जाएंगे। ए भैया बरातियों, बारात के लिए तैयार हो? सब लोग हाथ उठाओ जो बारात में चलना चाहते हो। बारात में चलोगे भाई? हैं? बारात में चलोगे? नहीं चलोगे? बोलो चलेंगे बारात में? चलेंगे। बेटा भोजन करवाने नहीं ले जाऊंगा, जो जनाती भोजन करके जाएंगे उनके पत्थर उठवाने के लिए ले जाऊंगा। अरे जहाँ लगता है जैसे संसार की शादी है, वो आज बस देव की शादी है, आज बस देव, आज बस देव की शादी है। जहाँ लगता है जैसे संसार की शादी है, आज बस देव की शादी है, आज बस देव की शादी है। घड़ी है खूबसूरत, लगन आई है मुहूर्त। की जीवन की जय जयकार हो, अन्नदाता सरकार की जय हो। बोलो महाराज कंस की, महाराज कंस की। ये तू क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? हम तो प्रेम मिलन कर रहे थे। हम भी बहुत दिनों से नहीं मिले थे, हम भी मिल रहे थे। दीवार जी जी, होश को ठिकाने रखा कर। खामोश हो गए। आई कुमार वसुदेव जी विराज। महाराज बरातियों को मैंने घुड़साले में ठहरा दिया है। मती के बाबा जी जी, बराती घुड़साले में नहीं जनवासे में होंगे। ओ ठीक है। उनके खाने खाने के लिए, खाने के लिए रहने, सोने, उठने, बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। तो महाराज खाने के लिए गरम गरम मिट्टी के तेल के समोसे भिजवा दिए। ये तू खाएगा? नहीं, उन बरातियों के लिए मोर कहीं का। गरम गरम पानी की चाय बंटवा रहे हैं, देखो भैया भी बांट रहे थे। जाओ और जाकर के व्यवस्था करो। ठीक है। और पहले में इस बात का संदेश पहुंचाओ। जी। हमारी बहन देवकी को सुसज्जित कर विवाह का कार्य संपन्न किया जाए। ठीक है। सावधान, राजकुमारी देवकी राज समाज में पधार रही है। ध्वजा बजने दो। जी जी, कुमार वसुदेव जी। बहन देवकी का विवाह गंधर्व रीति से संपन्न किया जाए। ये गंदी नीति कौन सी महाराज? मती के मन गंदी रीति नहीं, फिर गंधर्व रीति। ओ माय गॉड, यू वेरी खिच खिच। गंधर्व रीति अभी करवाता हूँ, आप चिंता के चावल लीजिए। आइए बलदेव जी इधर आइए। बुआ जी प्लीज कम है।
बुआ जी, फूफा जी, थोड़ा सा बाजू हटिए। महाराज थोड़ा सा फूफा जी को चेक कर लिया जाए। अगर तुम्हारे हृदय में कोई संशय है तो उसे देख लो। भाई बुआ जी की लाइफ का सवाल है, पूरी जिंदगी काटनी है कि नहीं? फूफा जी हम आपको चेक करेंगे, आपकी हड्डी रोटी में कोई परेशानी तो नहीं है? ये वाला हाथ इधर फेंको, आराम से फेंका करो कि मेरा नक्शा बिगाड़ देते हैं। उधर वाला ऐसे फेंको, ये वाला इधर फेंको, अब वो वाला उधर फेंको, अब दोनों एक साथ में फेंको। नहीं फेंक सकते? अच्छा अच्छा। महाराज शादी कैंसिल। क्यों? शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फूफा जी बीच में से फटे हुए। मती के मंद अपने मस्तक को झुका। अच्छा झुका, देख अपनी दशा को देख। हम भी फटे हुए। ए बाबा आप भी फटे हुए, सब फटे हुए महाराज, कोई नहीं सिला। कोई बात नहीं। हुक्का जी, ए हुक्का दीजिए इनको, जल्दी लाइए हुक्का। ये वाला लाइए महाराज वाला। ड्यूटी मारी, ड्यूटी, खड़े हो, स्टैंड अप। हाँ हुक्का जी, हाँ जी। हाथ कोट सड़िया लीजिए। अब मंत्र बोलिएगा। फिर से बोलिए मंत्र। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा बोलिए। बेसन की पक 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 पकौड़ी, बेसन की पक 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 पकौड़ी, 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 थोड़ा जोर लगाओ। पकौड़ी, पकौड़ी, पक 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 पकौड़ी, थोड़ा पक पक पकौड़ी। वाह बुआ जी, आप जब मुस्कुराती हो ना तो हमारा जीरा धुक। बुआ जी बोलिए। गाजर की पैंदी, गाजर की पैंदी, पैंदी, गुरखेले का फूल, थोड़ा सा रस लगाइए। लड़के को लड़की कबूल तैयार हुआ शादी करने के लिए, तो आप डाल लेना माला। फूफा जी आप डलवा लेना माला। हाथ सीधे करिए, शादी हो रही, सीना तानिए थोड़ा। हाँ लिपस्टिक विपस्टिक लगा के आए, कोई बात नहीं। आप लोग हाथ निकाल लीजिए, आप लोग भी निकाल लो। हाथ ना हो तो पैर निकाल लो। आप लोग निकालिए हाथ, सब लोग, सबको अपने अपने पड़ोसियों का समझ जो ना निकाले हाथ। उठाइए हाथ ऊपर, जल्दी उठाइए। हम 3 गिनती बोलेंगे, आपको ताली बजानी जोरदारी से। 1, ये 2 और ये 2.5। समझदार दोबारा समझिए। 1, ये 2 और ये 3। रुको बेटा, शादी नहीं, तुमको क्यों जल्दी? उठाओ हाथ भैया, आप उठा लो। माता जी ये पर्वती तेरा हाथ निकालिए बाहर, सब लोग निकाल लीजिए। शर्माइए, तुम्हारी लड़का लड़की का विवाह होता तो नहीं बजाते ताली। हाथ उठाइए, उठाइए सब लोग। 1, ये 2
और ये थी महाराज उड़म उड़म तो हो गया। दीवानी जी जी क्या कहना चाहते हैं? विवाह हो गया, हाँ, अब कुछ रीति जो होती है उसको भी पूरा कर लिया जाए। बस तुम्हारा संकेत बहन देवकी को दिए जाने वाले उपहार की ओर है। आप टेबल बन जाएंगे, आगे आइए टेबल बनिए, जल्दी से लाओ सफेद में। अपना मुंह खोलो, तिरछी टोपी करो, पहले टोपी को घुमाओ थोड़ा। हाँ अब देखो, आगे करो, मुंह खोलो, आ करो, ज्यादा मत फेंका करो, ठीक है ना महाराज। इधर हमारी बहन देवकी को दिए जाने वाले दहेज की गणना अंकित कर लो। आप फटाफट बोलिए, मैं झटाक से लिख देती हूँ। ये लिख देती हो क्या है? कभी कभी रसगुल्ले की जवाने अलबेटा खा जाते हैं। ध्यान देकर सुनो। जी जी 1.25 लाख सोने के खजाने, 1.25 लाख सोने के खजाने, 1.25 लाख मन हीरे के खजाने, 1.25 लाख हीरे के खजाने, 1.25 लाख मन जवाहरात के खजाने, 1.25 लाख मन जवाहरात के खजाने, 1.25 लाख मन मणि, 1.25 लाख मन माड़ी, 1.25 लाख मन मुक्ता, 1.25 लाख मन मुक्ता, 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख लोहा, 1.25 लाख पीतर, 1.25 लाख अल्युमिनियम। मती के मत, मैं हीरे जवाहरात सोने चांदी की बात कर रहा हूँ जी और तू उसमें लोहा थोड़ा जो भीतर मिला रहा है। जी जी आप क्यों? इतना कुछ दे रहे हैं, लोहा और पीतल देंगे, उससे शस्त्र बनेंगे जो युद्ध के समय काम आए। भैया लाओ, थोड़ी सही लाओ। तुम्हारी बुद्धि कार्य कर रही है। ज्यादा मत फेंका करो, ठीक है, इसे भी लिख दो। कम दिया करो थोड़ी सी। अब लिखो। बोलिए महाराज। 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख हाथी, 75,000 सूंड वाले, 75,000 बगैर सूंड वाले, गेंडे हाथी। गंडे हाथी, जी जी गंडे हाथी को देना चाहता है। युद्ध के समय बहुत काम आएंगे। आप सुनो, हाँ 1.25 लाख घोड़े, 1.25 लाख घोड़े, 75,000 पूंछ वाले, 75,000 बगैर पूंछ वाले। और यदि तुम्हारी भी कुछ इच्छा है जी 1.25 लाख दास, 1.25 लाख दासियां, 1.25 लाख दास, 1.25 लाख घासियां, 1.25 लाख घास। अब तुम्हारी भी कुछ इच्छा है देने? हमारी इच्छा तो बहुत कुछ थी, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। दे दो। आपने इतना कुछ दे दिया, अभी आपने गधे नहीं दिए, केवल गधों की कमी न। क्यों रे मती के मन? जी जी जब हाथी घोड़े ऊँट जा रहे हैं जी तो वहाँ गधों की क्या आवश्यकता है? आप इतना सोना चांदी जवाहरात दे रहे हैं, किस में लग के जाएगा? खच्चर केवल गधे ही उठाएंगे, क्यों नहीं, और क्या? हाथियाँ सब खाली जाएंगे। उसमें बाराती बैठ के जाएंगे। ठीक है, लिख दो। ठीक है। और महाराज मैं अपनी तरफ से एक बकरी का बच्चा देता हूँ। बकरी का बच्चा क्या होगा रे? जब बुआ जी के बच्चे होंगे छोटे छोटे, बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। अपने टेबल को ले जाइए, प्लीज सिट डाउन, भैया पकड़ जाइए। हो गया? जी जी हो गया। महाराज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? बार बार बसदेव जी का एक सेवक आता है, बिना कुछ कहे यहाँ से लौट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बसदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य मैं बुलाता हूँ। सम्मान के साथ बुलाया जाए। दास दास बहुत कुछ दीने, दान मान सब पूर्ण कीने। दीवानी
विदाई कराना चाहते हैं। आए लिखाई करना चाहते बताइए आप टोटी के पानी के नहाएंगे या चापाकल से नहाएंगे या हैंडपंप से नहाएंगे? बाराती सब छटपटा रहे हैं, अब सब घर को निकलना चाहते हैं। आप दुल्हन की विदाई कराइए। रजाई दिलाए आपको ठंड लग रही है? अरे ठंड पूरे 500 साल हो गए थे। 500 साल? पूरे 500 साल हमारे साथ हमारे ससुर, हमारे साले, परसाले, मरसाले, जितने भी साले थे साले मर गए। उनकी नाक में नकेल पड़ गई। अच्छा। धकेल डाल दी। उन्होंने हमारा सूटकेस उठाया, रोड में पटक दिया, हमको भी उठाया, हमको भी पटक दिया। इज्जत सम्मान के सहित गाड़ी में 2 पहिए वाली में मारी किक और सीधा घर चले आए। ये सम्मान आपने ससुराल में कमाया है? जी जी। तो हम आपकी तरह वो सम्मान नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हो? नहीं। कोई बात नहीं। इसलिए आप हमारी ओर से युवराज को बताएं कि अब वसुदेव यहाँ से विदाई करना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू बीडी माचिस, आप यहीं खड़े रहिए। महाराज, महाराज के जीवन की दे देते। कहो दीवान। महाराज वसुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। आई कुमार वसुदेव जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? युवराज, आपके इस राज्य में आए यहाँ कई दिन हो गए और बाराती सब यहाँ से बहुत ही प्रसन्न है, लेकिन ये अब सब अपने अपने घर। कहने का तात्पर्य अब हम यहाँ से दुल्हन की विदाई चाहते हैं। कुमार वसुदेव जी, यद्यप हमारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है, मैं आपके सेवा और सम्मान को और करना चाहता हूँ, लेकिन जब आपने जाने का निश्चय कर लिया तो मैं जबरन आपको रोक भी नहीं सकता। और आपका कहना सत्य है, अधिक समय अपने साम्राज्य को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर रुकना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। इसलिए आप जाना चाहते हैं तो आप ठहरिए, मैं अभी महलों में संदेश भेजता हूँ और बहन देवकी के विदाई की तैयारी की जा रही है। दीवान जी, आप महलों में इस बात का संदेश दें कि बहन देवकी की विदाई की तैयारी की जाए। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी यारा घर छोड़ के बहना पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है
यो कन्यार पर की भावत किसके घर पड़ती नहीं, बंधनवार पता के किसके आंगन में सजती नहीं। इस अवसर को देखकर आज हर्ष उल्लास हुआ, आशा की कलियां चटक उठी, वसुदेव देवकी का ब्याह हुआ। प्यारी बहना, तू तो जानती है मैं तुझे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं। मैंने अपने जान में तिल मात्र भी तुझे कभी कष्ट नहीं होने दिया, लेकिन किसी भी भाई, किसी भी पिता के लिए आज का ये अवसर हर्ष का भी होता है और कष्ट का भी होता है। जब कोई पिता अपनी पुत्री का ब्याह संपन्न करता है तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है, लेकिन जब वही पुत्री उसके आंगन को छोड़कर डोली में सवार होकर पराए घर के लिए प्रस्थान करती है तो उस पिता का हृदय, उस पिता का कलेजा निकल जाता है। ठीक वही दशा उस भाई की भी है। आज मुझे इस बात का हर्ष है कि मैंने तुम्हारे ब्याह को संपन्न किया, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बड़ी ही सुंदर ढंग से। लेकिन बहना, इस बात का कष्ट भी है कि आज तू हमसे दूर हो रही है, परंतु तू अपने हृदय में तनिक भी चिंता न कर। जब तेरी इच्छा होगी तू अपने घर कुमार वसुदेव के पास रहना। जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम यहाँ मेरे पास आना। तेरे भैया का ये महल तेरे लिए सदा खुला ही रहेगा। चिंता न कर बहना, चिंता न कर। कुमार वसुदेव जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हमारी बहन देवकी नाजों में पाली गई है। मैंने इसे बड़े ही लाड और प्यार से पाला है। अपनी जान में इसे हमने कभी तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। आपसे यही प्रार्थना है, आप भी हमारी बहन देवकी को किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। हाँ मथुरेश, जिसके ऊपर आपका बर्दाश्त हो, भला वहाँ किसी को कोई कष्ट हो। जहाँ आप इतने लाखों लाख दास-दासियाँ भेज रहे हैं देवी की सेवा के लिए, तो भला इसे सपने में कोई कष्ट हो सकता? अब आप धीरज धरें और विदा। बहना, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरे आंखों में आंसू। मेरी प्यारी बहन, तू इस तरह से रोना। अरे मैं तो आज तुम दोनों का सेवक बनूंगा। तुझे तेरे घर पहुंचाने के लिए स्वयं रथवान बनूंगा। तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से अकेली नहीं। तो स्वयं विदा करने के लिए बटेश्वर राजधानी को अपने रथ में विराजमान करके और स्वयं रथवान बन के रथ में विराजमान होके एक अभिमान के सहित भेजने के लिए, छोड़ने के लिए चल देते हैं। और राजा कंस को आज इतना खुशहाल है, इतना अभिमान है, इतना दहेज दिया कि किसी ने न दिया होगा न देगा। इतना खुश था राजा कंस। लेकिन जब चलने लगा तो ये खुशी किसी से देखी नहीं गई। रथ चढ़ा तब देव की आप भयो रथवान, पहुँचावन तुहे तुसो
चलो सहित अभिमान कहीं सड़ गिरा विशाल होती भैया काश ते होए कंस तेरो काल देवकी को सुत आठ मोह जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचार से ये पृथ्वी अकुला रही है। हे सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये क्या कहो मेरे अत्याचार से ये पृथ्वी घबरा रही है। सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। जगाते हैं जो नारायण को, उनको जगाने दो। एक बार उस नारायण को कंस के चक्कर में आने दो। आकाश से बोलने वाले तूने क्या कहा, कैसे कहा, मेरे समझ में न आया। बोल, दूसरी बार बोल। अरे ओ मूर्ख, मंद, अज्ञानी, यह सुन देवताओं की दूसरी वाणी। बोल, जिस बहन देवी के विवाह में तो इतना खुशहाल है, हम देवता बतलाए देते हैं। इसी देवकी का अष्टमलाल होगा तेरा काल है। ऐसा नहीं हो सकता। जिसे गले का हार मारा हृदय से लगाने को वो कौन नागिन बन बैठी। मुझी को डस खाने को नहीं, मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उठाऊंगा मैं चाली से, बढ़ेगी टाल फिर कैसे, ना रहेगी देव की, होगा फिर कैसे। उतर